Okay, hello everyone, welcome back to the channel. So today this will be basically a story time video, but background में मतलब मैंने जो पूरे दिन का जो मेरा शेड्यूल था उस हिसाब से मैंने जो जो पढ़ा वो मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया टाइम लैप्स पे रख के, क्योंकि एक तीर दो निशान पढ़ना भी है टाइम लैप्स पे रख के, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ। ऑल्सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। एंड ये जो नेशनल फ्लैग है वो मैंने आज ही अपने सेटअप पे ऐड किया है। ओके, तो आज का जो स्टोरी है मतलब वो मेरे को जेन्युइनली तुम लोगों के साथ शेयर करना था। बहुत तगड़ा वाला वो हो रखा था कि नहीं, मेरे को तो ये सबको बताना ही है कि मेरे लाइफ में जो कलेश हो रहा है वो तुम लोगों को भी पता चले कि मेरे लाइफ में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सुनो अभी तुम लोग। सो बेसिकली ये मैटर मेरे कॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, मे बी यू ऑल नो दैट मैं अपने फर्स्ट ईयर में हूँ अपने कॉलेज के, एंड मैं बिकॉज ऑफ माई मेडिकल इशू मैं अपने होम टाउन से ही कॉलेज कर रही हूँ। ठीक है, एंड इवन मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट मेरा मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बंगाली मीडियम में, बट स्टिल आई हैव टू मैनेज, क्योंकि यू नो कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास फिलहाल। ठीक है, क्योंकि मैं मेडिकल इशू की वजह से मैं बाहर पढ़ने नहीं जा पाई, क्योंकि मेरा स्पाइन सर्जरी हुआ था। ओके, वेल एंड गुड। सो द थिंग इज, पॉइंट इज कि मैंने अपने कॉलेज में बिगिनिंग में ही सारे मेडिकल इश्यूज वगैरह सब कुछ दे रखा था कि देखो मेरे को ये इशू है, एंड उसकी वजह से मैं रेगुलरली कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। लाइक हाँ, मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1-2 दिन आऊंगी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। मतलब मेरे कॉलेज ना जाने का ये सबसे मेन रीजन था। ठीक है, बट इट ऑल्सो लाइक कि मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं सच में बिल्कुल नहीं जा पाती थी इसलिए मैं नहीं जाती थी, बट इट ऑल्सो लाइक कि वहां पर बंगाली में पढ़ाते थे, तो आई थॉट कि भाई टाइम वेस्ट क्यों करना जाकर, क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ में आता है नहीं। सो बेकार क्लास में जब मैंने टीचर को बोला था कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड बंगाली, ही वाज लाइक कि नहीं मेरे को तो इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है, मैं कैसे कराऊंगा। आई एम लाइक हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, भाई कॉलेज के प्रोफेसर हो, तुमको इंग्लिश नहीं आता, आई यू जस्ट किडिंग मी। ओके, वेल एंड गुड। तो इस वजह से मैं कॉलेज नहीं जाती थी। ठीक है, सो द थिंग व्हाट हैपन टू मी वाज, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे कॉलेज में मेडिकल इशू दे रखा था कि मेरे को ये इशू है जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। तो दे वर लाइक ठीक है, मेडिकल इशू में तो सबको अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, सो ठीक है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर गया, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया मैंने। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम ये महीने को है, दैट इज ऑन 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त को मेरा मेजर का एग्जाम है, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। मे बी यू ऑल नो दैट मैंने बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, एंड ऑल्सो ये मेरा रेगुलर कॉलेज है। ठीक है, कोई इग्नू विग्नू का सीन नहीं है। तो द थिंग इज कि मैं फिर सेकंड सेमेस्टर में जब मैं रजिस्ट्रेशन करने गई एग्जाम का, तब नहीं हो रहा था। ठीक है, वहां पर दिखा रहा था यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, बिकॉज ऑफ अटेंडेंस इशू। ओके, अटेंडेंस का इशू था। देन द थिंग इज, मैं अपने कॉलेज गई, प्रिंसिपल को बोला कि सर मेरा नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। सर वाज लाइक क्यों नहीं आए तुम कॉलेज। आई वाज लाइक सर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं क्यों नहीं आई कॉलेज। एंड ही वाज लाइक कि नहीं वो तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए था, सेकंड सेमेस्टर के लिए तो नहीं था, सेकंड सेमेस्टर में तो तुमको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आई वाज लाइक अगर मतलब ही वाज क्लेमिंग कि सेकंड सेमेस्टर में फिर से तुमको सब कुछ आके बताना पड़ता तुमको क्या क्या इशू है। मतलब उनको ये लगा कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो मतलब मैंने मेडिकल इशू दिया वो बस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए था, सेकंड सेमेस्टर में आई एम ऑल ओके, अब मैं जा सकती हूँ कॉलेज। ठीक है, बट हाँ गलती मेरी तरफ से भी थी कि मैंने सेकंड सेमेस्टर में मतलब मेडिकल इशू नहीं दिया था। बट उन्होंने भी तो मेरे को नहीं बताया था कि मेरे को सेकंड सेमेस्टर में जाके फिर से अपना मेडिकल इशू देना है। ठीक है, उनको सबमिट करना है, उन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला था ये। जब सेकंड सेमेस्टर में भाई एग्जाम है 10-15 दिन बाद, ठीक है ये बात है 1 अगस्त की, जब मैं कॉलेज गई थी अपने प्रिंसिपल से मिलने। तो एग्जाम है 20 तारीख को, मतलब जस्ट 20 डेज आफ्टर दैट डे। तब तुम बोल रहे हो, उस टाइम पे मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को लिटरली ये बोला कि तुम ड्रॉप दे दो, इस बार नहीं हो पाएगा। आई एम लाइक क्या बोल रहे हो ये। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल से उस रिलेटेड फिर मैंने 5 मिनट बात हुआ, फिर आई एक्चुअली कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। आई नो आई डिसरिस्पेक्टेड माई प्रिंसिपल सर, बट द थिंग इज मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं बिना बताए, मैं और मेरी मम्मी खड़े थे ठीक है प्रिंसिपल के ऑफिस में, मैं बिना बताए उनके केबिन से निकल गई, एंड लेजिट मैं बाहर निकल के ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट रोई। ठीक है, एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था क्या हुआ क्या एक्चुअली। मतलब मेरा 1 साल गया, मेरे दिमाग में पता थॉट क्या था, सबसे मेन थॉट ये था कि मैं अटेम्प्ट किस बार दूंगी, फिर 2028 में या 2029 में, क्योंकि फिर तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं होगा, तो मैं अटेम्प्ट कैसे दूंगी अपने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, एंड सेकंड थॉट मेरा ये था कि मैं 1 साल अपना बर्बाद कर दूंगी बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल सर सेट कि मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ओके, एंड थर्ड थॉट वाज कि मेरा जब इंजरी हुआ था तब मेरा 12th 11th का फाइनल्स खत्म हुआ था, मतलब उस बार मैं 12th में थी। ठीक है,
तो उस बार मेरा 12th का बोर्ड्स था, लेकिन मैंने मतलब मेरे घर वालों ने मुझे बोला था कि बेटा इस बार रेस्ट ले लो 1 साल, ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा एक्चुअली एज भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, मतलब अभी भी मेरा एज कॉलेज में पढ़ने के लिए है नहीं, मतलब मैं 1 साल मेरा एज कम है। तो घर वालों ने बोला तुम एक बार ड्रॉप ले लो तो फिर तुम्हारा एज भी मैच हो जाएगा एंड तुम्हारा हेल्थ भी सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 साल यू शुड टेक अ ब्रेक। एंड आई वाज लाइक नहीं, ब्रेक तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ब्रेक देने पर वो गैप आ जाता है पढ़ाई के बीच में, जो मेरे को ऑफकोर्स नहीं चाहिए था, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे जो लड़की 24/7 बेड पे थी, वो लड़की ने ड्रॉप नहीं दिया। मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं टॉपर हूँ, कोई बहुत ज्यादा पढ़ाकू लड़की हूँ, ऐसा भी नहीं था। मैं तो बहुत ज्यादा कि ठीक है भाई हो जाएगा पास जैसे जैसे, ऐसी टाइप स्टूडेंट थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने उस टाइम पे भी ड्रॉप नहीं दिया। मैंने इवन अपने 12th के बोर्ड्स के लिए बस 2 से 2.5 महीने तक अपना पढ़ाई किया था ओनली, एंड उसके बावजूद मैं क्लास में टॉप की, ठीक है। ओके, वेल एंड गुड, द थिंग वाज नॉट दैट, बट थिंग वाज कि भाई उस टाइम पे जब मैंने ड्रॉप नहीं दिया, हाउ कैन माय प्रिंसिपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं इस टाइम पे जब कुछ नहीं, मैं सब कुछ सही है, ठीक है, मतलब ना मेरे को अभी रिसेंटली मेरा सर्जरी हुआ है ना कुछ, मैं इस टाइम पे कैसे ड्रॉप ले लूं, ठीक है। मेरे दिमाग में ये 3 चीजें बहुत ज्यादा हैम्पर कर रही थी, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ने बोला अपने एचओडी से जाके बात करो, एचओडी बोल रहे प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, वो तो हाई अथॉरिटी है, वो नहीं बोलेंगे तो हम लोग कैसे कर देंगे, वो तो इंस्टीट्यूशन के हेड है। प्रिंसिपल बोल रहे नहीं, अगर तुम्हारे एचओडी अलाउ करेंगे तो हम भी अलाउ कर देंगे, मतलब बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो गया था, ठीक है। एंड आई एक्चुअली लॉस्ट होप कि मतलब मेरे और मेरे फैमिली ने बहुत कोशिश की, ठीक है, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी कॉलेज में मैक्सिमम लोगों को जानती है, ठीक है, मतलब कॉलेज के जो हेड है वो उन सबको जानती है, तो मेरे फैमिली के साथ अच्छा कनेक्शन है, सबने बताया। बट जस्ट बिकॉज प्रिंसिपल सर ने एक बार बोल दिया था कि नहीं होगा, तब उसके बाद अगर प्रिंसिपल सर बोलते हैं प्रेशर में आके कि हाँ हो जाएगा, तब उनके वर्ड्स का क्या वैल्यू रहेगा, बात ऐसा हो जाता है। तो ओके, वेल एंड गुड, वो सब सॉर्ट हो गया। एंड लास्ट डे पे जाकर, जब मतलब रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे था, ठीक है, उस दिन पे जाकर फाइनली हो गया मेरा। एंड आई वॉज लाइक सही में हो गया, मतलब आई वॉज एबल टू बिलीव इट, ओके, मतलब कि सही में हो गया, ठीक है, मतलब उस टाइम पे मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि क्या हो गया नहीं हो गया, ठीक है। देन आई रियलाइज कि हाँ, एंड ऑल्सो इट्स लाइक कि मैंने एक सेफर साइड के लिए इग्न्यू का ऑप्शन रखा है, ठीक है, मैंने इग्न्यू में एडमिशन ले लिया है। मैं इग्न्यू में साइकोलॉजी का कोर्स करने वाली हूँ, तो वो भी 3 साल का है मेरे कॉलेज में, और 2 साल मेरे को करना है, मतलब 2 साल में वो पास का डिग्री दे देंगे, एंड अगर मैंने और 3 साल किया, मतलब टोटल 4 ईयर का कोर्स कर लिया, तो वो लोग मेरे को ऑनर्स का डिग्री दे देंगे। बट मेरे को बस पास का डिग्री लेके 2028 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। तो टेंशन वाज दैट कि कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट 2028 में दे पाऊंगी या नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया जस्ट बिकॉज मेरे को एग्जाम नहीं देने देंगे, तो ऑफ कोर्स मेरे को 2029 में अटेम्प्ट देना पड़ता। तो या दिस वाज द स्टोरी। आई नो आई मे साउंड लाइक कि हाँ भाई सही तो है, सब तो सही है, बट द थिंग इज द फेज दैट आई वेंट थ्रू ना, कि वो 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, ठीक है, वो जो फेज था मेरे लिए, ट्रस्ट मी दैट वाज द टफेस्ट फेज इन माय लाइफ एवर, ठीक है। मतलब एकेडमिक्स को लेकर मैं इतनी ज्यादा पैनिक, इतनी ज्यादा टेंस्ड कभी नहीं हो गई थी जो मैं लास्ट इतने दिनों में हुई थी। तो फाइनली थैंक्स टू गॉड, भगवान जी थे, इसीलिए सब कुछ सॉर्ट हो गया। एंड यार ये बहुत ही ज्यादा लंबा स्टोरी था एंड बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी था, जो मैंने बस 8 मिनट में बताया। तो सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो, अगर नहीं करना है तो भागो जाओ पढ़ाई करो, बाय।